शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक पापरे के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते। ये 3 तरह की माला जो शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है। जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कुष्ठ हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनाओ 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में काट लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए कि आप दवाई लगना प्रारंभ होगी। कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आए। कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्ते की माला चढ़ाओ। अब बेलपत्र की माला चढ़ाओ 108 बेलपत्र, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर दांत लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठा है नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कमर्शियल एग्जाम में भी देखा है तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसे समर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ कर 3 बार स्मरण कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए, करना आपको पड़ेगा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है। पहला जल सादा घर से पानी लेकर दे, जल लेकर दे, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाता है। दूसरा जल के कलश में थोड़ा सा चित्र डालता, शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बराह पुराण में, वामन पुराण में इतनी चीजें लिखी रही है। एक क्रिटिकल दर्द देखो तो शिव महापुराण स्कंद पुराण का ये भाव दर्द याद करिए कि 1 लोटे पानी में चित्र मिलाकर, जल में चित्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार रहती है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ा, और उस 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि इसमें कितना आरामदायक है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना, केवल इतना समझ में इतना। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल है जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का। तीसरा जो जल है वह बेलपत्र का है। बेलपत्र का जल पैसा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र कंदा डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह दी। केवल बेलपत्र के मतलब बोलना नहीं है, हमको हमें कुछ कहना नहीं। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल से भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इतर का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर को कामना आपकी पूर्ण कर दे। और लिंग पुराण का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि आप शंकर को अगर जल भी नहीं चढ़ाए, आप शंकर को भरपूरी नहीं चढ़ाए, आप शंकर को फूल भी ना चढ़ाए, आप बेलपत्र भी ना चढ़ाए, और शंकर को आपने कुछ भी ना चढ़ाया, तो केवल शंकर के मंदिर में 2 क्षण जाकर उस शिवलिंग के सम्मुख में पैर जाओ, कुछ मत बोलो, केवल मोर होकर उसको निहार लो। कितना सुंदर लिखा है, छोटे रुद्राक्ष की माला, छोटा जो रुद्राक्ष होता है उसकी माला, कैंसर का जो मरीज होता है अगर हो फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी है, छोटे रुद्राक्ष अगर अच्छे हैं, 3 मुखी से लेकर 5 मुखी, 7 मुखी, 9 मुखी, 11 मुखी छोटा रुद्राक्ष मिल जाए, उसकी माला अगर पानी में डाल दी जाए और उस पानी को वो मत ही डाल दो, उसी का पानी थोड़ा थोड़ा कैंसर के मरीज को सुबह दोपहर शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर शंकर शिव का नाम लेकर, महानताल बाबा का नाम लेकर, विश्वेश्वर विश्वनाथ का नाम लेकर, कैलारेश्वर का नाम लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर अगर वो आचमन करना प्रारंभ कर दे तो कैंसर रोग में भी आराम मिलना प्रारंभ हो जाए। केवल आचमन ही नहीं करना है, अगर स्त्री है तो अपने उल्टे हाथ पर भी उस मनके की माला को लपेट सकती है, पुरुष है अपने राइट हैंड में उस माला को। कैंसर से पीड़ित रहती है, रोग से बहुत, शनिवार के दिन
जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन सा महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, पिपलेश्वर महादेव। तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाए, कई प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कितना करा होगा, ईमानदारी की बात बता। 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण। तुम तंबाकू छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, वो तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, बेरू बाहर जाके खा ले। उसके लिए नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण, बेलपत्री की छाल या बेलपत्री की जल, इसको घिस कर इसका चंदन तैयार कर, चंदन बनाने के बाद में इसकी गोलियां बनानी, गोली बनाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में 7 स्थान पर उसको रख दी। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिए, नशे से मुक्त करने। ये तंबाकू वालों के लिए आज विशेष वर्णन है, ध्यान दीजिए। आप जो गोलियां बनाए हैं चंदन की, बेलपत्री की जड़ या बेलपत्री की छाल की, वो रख दे। महाराज नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करे। 7 गोलियां 7 दिन जो तंबाकू खाता है उसको दे दे महाराज। सुबह के समय पर वो गोली मुख में रखे, आप देखेंगे धीरे धीरे तंबाकू से नफरत उत्पन्न होने लगती है, तंबाकू मुख में नहीं रख पाएगी। व्यक्ति के कमरे में क्या जाता है, सीवर वाला महाराज जोर बोल रहा होगा, तो इसलिए आप प्रयास करिए, बाबा पर विश्वास कर कर प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा। बाबा चाहेगा तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी जिंदगी अलमस्त दिए। यही शिव महापुराण की कथा है।